सहायक आचार में यही है कि इसमें 17,000 सीट अभी बचा हुआ है और 17,000 सीट 17,000 की 16,000। नहीं 16,000 पहले से था, 1,000 और बढ़ गया था जो पारा टीचर को ज्वाइनिंग ने दिया था। पारा टीचर लोग जो है ना अच्छा, जो 961 जो गलत प्रमाण पत्र के द्वारा जारी। हाँ, गलत सर्टिफिकेट जारी दिए थे उन लोग। जो होता है ना, जो है स्कोर कार्ड जारी हो गया है। स्कोर कार्ड जरूर प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा। जो भी स्कोर कार्ड में गड़बड़ी किया है उसको लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जेएसएससी में जाके आवेदन दे लीजिए। 961 लोग ये तो अखबारों में भी आ गया है, अखबारों में आ चुका है, मीडिया में भी चल रहा है पूरा। चल रहा है। तो फर्जी डिग्री जब लिया तो इसे अंदाजा लगाया कि वो पढ़ाई किया होगा कि नहीं किया होगा। सहायक आचार्य के अभ्यर्थी रहे और सहायक आचार्य को लेकर आप लोगों को हम बराबर अपडेट भी दे रहे हैं शुरू से। और आप लोग समझिए कि 26,001 पोस्ट की जब बहाली ली जाती है और उसमें 8-10 हजार मान के चलते हैं नियुक्ति दी जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा सीट को जो है एक तरह से छोड़ दिया जाता है। उसका फिर रिजल्ट कब आएगा नहीं आएगा, लोग परेशान और लोग सड़कों में, लोग हाईकोर्ट में, लोग जेएसएससी कार्यालय जा जाके परेशान हो गए हैं। आप समझ सकते हैं, कभी कुछ रिजल्ट, कभी कुछ रिजल्ट, कभी कुछ रिजल्ट, ऐसा क्यों हो रहा समझ से पर। कुछ दिन पहले भी कुछ रिजल्ट आया है, उसके बारे में भी जाने का प्रयास करेंगे। और सुनने में आ रहा है कि जो 16,000 17,000 जो सीट बच जा रहा है उस पर आखिर में क्या होगा, वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी परेशान है। लोग जेएसएससी कार्यालय भी कुछ दिन पहले गए थे, आप लोग बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। क्या कुछ कहेगा, जो सीट बच जा रहा है उस पर नियुक्ति कब होगा, कुछ रिजल्ट आया, बाकी रिजल्ट कब आएगा, हाईकोर्ट में क्या कुछ मामला चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है सहायक आचार्य को लेकर। देखिए, सहायक आचार में यही है कि इसमें 17,000 सीट अभी बचा हुआ है और 17,000 सीट 17,000 की 16,000। नहीं 16,000 पहले से था, 1,000 और बढ़ गया था जो पारा टीचर को ज्वाइनिंग ने दिया था। पारा टीचर लोग जो है ना अच्छा, जो 961 जो गलत प्रमाण पत्र के द्वारा जारी। हाँ, गलत सर्टिफिकेट जारी दिए थे उन लोग। जो होता है ना कि 5वां 6ठा तक पढ़ ले हैं और जहाँ तहाँ से जो है ना 10 और 12 और डीएलएड का डिग्री ले लिए हैं, फर्जी डिग्री से नियुक्ति पारा टीचर में पढ़ा रहे थे न, तो उनका जब वैसे फिर आखिर में जब गलत था प्रमाण पत्र तो नियुक्ति कैसे मिल गया, तो बाद में उन लोगों को हटाया जा रहा है। नहीं देखिए, नियुक्ति नहीं मिला है उन लोगों को। नहीं ये होता है कि आप नियुक्ति दे दिया जाता है, आपका सैलरी स्टार्ट नहीं होगा। आप नौकरी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन सैलरी तभी स्टार्ट होगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका। तो डीबी हुआ होगा तभी तो उन लोगों का देखिए नियुक्ति हुआ होगा। हाँ, जैसे डीबी होता है ना तो सर्टिफिकेट जमा करवा लिया जाता है और उस सर्टिफिकेट को ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल जेरोक्स भी जमा कर लिया जाता है और जेरोक्स को सब जगह भेजा जाता है वेरीफाई के लिए। जब वेरीफाई के लिए जाता है सर्टिफिकेट तब पता चलता है कि सब फर्जी डिग्री है। जैसे आप जो है ना झूठों मूठों का एक नाम रख लीजिए ना कि कोई भी नाम रख लीजिए ना, ठीक है ना, ऐसा यूनिवर्सिटी नाम रख लीजिए, ऐसा स्कूल नाम रख लीजिए, ऐसा बोर्ड नाम रख लीजिए और झूठों मूठों का डिग्री दे दीजिए। 10th का ये रिजल्ट हुआ है, 12 का रिजल्ट हुआ, जो डिग्री जो एग्जिस्टेंट नहीं करता है यूनिवर्सिटी, वैसा से उन्होंने डिग्री लेकर के रखा था, जो कि 961 लोग हट गया ना। जैसे 1 to 5 मैक्सिमम लोग हटा है, फिर 6 to 8 भी। लेकिन ये भी समझिए कि पारा टीचर में वैसे भी इन लोगों को नियुक्ति एक तरह से मिल गया था, अब हट जाएंगे। लेकिन पारा टीचर में ऐसे भी छात्र हैं, कैंडिडेट हैं जो अच्छे से पढ़े हैं, मेहनत से पढ़े हैं और जो मेहनत से एग्जाम दिए थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन सिलेक्शन किसका हुआ, जो 4था 5वां पढ़ल थे और घूस पैरवी दे करके नौकरी ले लिए थे और फर्जी सर्टिफिकेट बना लिए थे, जो पढ़लो लिखने नहीं है। बताइए, वो इंसान जो 10 12 और क्या डीएलएड पढ़ा ही नहीं है, उसको कैसे नियुक्ति लिया होगा, आप अंदाज़ा लगाइए। जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, जो 10th का क्लास का पढ़ाई नहीं किया, जो 12 पढ़ाई नहीं किया और जो डीएलएड पढ़ाई नहीं किया, कैसे हुआ, उनको पता फ्रॉड केस होना चाहिए। यहाँ एक तरह से फर्जी डिग्री से भी लोग नौकरी ले रहे हैं, ये तो कंफर्म हो चुका है। कंफर्म हो चुका है। 961 लोग, ये तो अखबारों में भी आ गया है, अखबारों में आ चुका है, मीडिया में भी चल रहा है पूरा। चल रहा है। तो फर्जी डिग्री जब लिया तो इसे अंदाजा लगाया कि वो पढ़ाई किया होगा कि नहीं किया होगा। बिना पढ़े फिर सहायक आचार्य का एग्जाम में मार्क्स किसे लाया, ये भी सोचिएगा जरूर कि सहायक आचार्य में उसने मार्क्स किसे लाया जबकि पढ़ाई नहीं है। मतलब ये हुआ कि वो सेटिंग से गया था और जो छात्र बढ़िया से डिग्री लेके पढ़ा, जो मान लीजिए जो एग्जाम दिया होगा, क्या उसका फिर से कॉपी भी चेक होगा कि उन्होंने जो है सही से एग्जाम दिया, कैसे पास हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो कॉपी, वही तो बता रहे हैं कि कॉपी में क्या क्या है, तो जांच का विषय है ना, जांच का विषय। ऑनलाइन एग्जाम लिया जाता है। आप देखे होंगे कि यही जेपीएससी में देखा गया कि जो छात्र पैसा दे रहा था अभी, ठीक है, उसका मार्क्स बढ़ा दिया जा रहा था। तो उसी तरह से ऑनलाइन में क्या किया गया होगा, इन लोग का मार्क्स बढ़ा दिया गया पैसा लेकर के।
अब इन लोग जानता था कि हम पढ़ा लिखल है नहीं, हमको स्कूल में जाकर पढ़ाना लिखाना है नहीं, हमको तो सिर्फ सैलरी लेना है, और घूस देकर नौकरी ले लिया था। तो 961 लोग जैसे गया, तो बताइए कि उसी तरह से 961 पारा टीचर जो सचमुच पढ़ा लिखा था, सचमुच काम करता था, तो क्या उन लोग को नियुक्ति होना चाहिए था? जबकि आपको बताना चाहते हैं कि आपको जब नियुक्ति से पहले आपको बता रहे थे कि हम बहुत लोग पारा टीचर को जानते हैं जो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते, जो पारा टीचर में स्कूल में पढ़ा कुछ नहीं जानते, कुछ आता पता ही नहीं है, ठीक है, हिंदी लिख नहीं सकते हो, पारा टीचर में भर्ती हुए पड़े हैं, तो उससे लोगों को कैसे भर्ती हो गए वो लोग? वो तो भर्ती ऐसे ही होता है ना कि मोहल्ला कॉलोनी में आप रहते हैं, जाओ पारा टीचर में स्कूल में पढ़ाओ। तो फिर सरकारी फिर कैसे हो गए उन लोगों को? 22,000 रुपया अभी तनख्वाह मिल रहा है। वही बता रहे, तो उन लोग कैसे कैसे बहाली पहले हुआ था ये बात समझिए। आपके मोहल्ला में स्कूल है, मोहल्ले में से कोई आदमी को आपको पारा टीचर बनाना है, तो कोई भी जाकर बोलता था कि हम भाई पढ़ा लिखल है, उनको पारा टीचर बना दो। जो पढ़ा लिखल नहीं भी है वो भी पहले इसी तरह सिलेक्शन होता था। हाँ, ऐसी सिलेक्शन होता है। तो पारा फर्जी डिग्री दे कर लिया, लेकिन जब नौकरी का एग्जाम आया तो वो फर्जी डिग्री पता चल गया। उसी तरह से हम ये बताना चाहते हैं कि जो सही से पढ़े लिखे हो तो ठीक है, लेकिन ऐसे पारा टीचर जो फर्जी वाले हैं उनका डॉक्यूमेंट जरूर चेक होना चाहिए। जो पारा टीचर के नाम पे स्कूल में है और पढ़े लिखे नहीं है, तो उससे क्या होगा कि भला तो हो नहीं रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि उस पर चेक होना चाहिए। और साथ में सभी जो पारा टीचर हो, नॉन पारा टीचर हो, ठीक है, और जो डीबी कैंडिडेट हो, नॉन डीबी कैंडिडेट, सभी को बोलना चाहते हैं कि आपका जो है स्कोर कार्ड जारी हो गया है, स्कोर कार्ड जरूर प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा। यही आपको स्कोर कार्ड में जो गड़बड़ियाँ भी सहायक आचार में हुई है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो भी स्कोर कार्ड में गड़बड़ी किया है उसको लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जेसीसी में जाके आवेदन दे लीजिए और आवेदन की रिसीविंग ले लीजिए। आवेदन की रिसीविंग के साथ आप बोला नहीं जाता है कि कुछ दिन पहले छात्र गए हुए थे, हम दूसरे वीडियो के माध्यम से दे रहे थे, बहुत सारे छात्र गए थे, वहाँ किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, जा रहे हैं आवेदन दे रहे हैं, आ जा रहे हैं। वही आवेदन दे करके सिर्फ आ जाना है आपको, और रिसीविंग कॉपी और एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और स्कोर कार्ड आप मुझे दीजिए, आपको कोर्ट से नहीं मिलेगा। 16,000 से नहीं मिलेगा, जैसे से नहीं मिलेगा। कोर्ट आपको नियुक्ति तो जैसे से ही देगी, कोर्ट आदेश देगा तो नियुक्ति देगी, डायरेक्ट तो कभी नहीं देगी। कैसे डायरेक्ट भी कुछ पहले रिजल्ट आया उन लोगों को मिला डायरेक्ट? हाँ, तो कैसे मिलता है जैसे में नियुक्ति, वो तो सबको पता है। ऐसे अब बताना चाहते हैं आपको, अब चाहते हैं कि इसको स्क्रीन पे जरूर लगा दीजिएगा। इसी तरह के मामले को लेकर के ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो 12,460 पिटिशनर बना था, जो हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अभी एक सप्ताह पहले से नियुक्ति शुरू हुआ है उन लोगों का, नियुक्ति शुरू मामला है। हाँ, यूपी का मामला है, शिक्षक बहाली में। तो उन लोगों का सुप्रीम कोर्ट बोला इन लोगों को तुरंत नियुक्ति दो, ठीक है। और सोचिए आज जजमेंट दे रहा है, बोल रहा है कल से इन लोगों का डीबी शुरू करो, ऐसा तुरंत आपको देंगे। चाहते हैं उसको लगा दीजिएगा ताकि सहायक आचार्य के छात्रों को थोड़ा हिम्मत मिले, अगर थोड़ा निराश हो गए उन लोग, तो उन लोगों को नियुक्ति हो रहा है। उसी तरह से जो खाली सीट पड़ा हुआ है आप लोग का नियुक्ति होगा। आप लोग कोर्ट केस में सही जगह रहिए। कोर्ट केस में जहाँ तहाँ लोग जुड़े हुए थे, पहले जो है ना कुछ लोग था जो केस फाइल करता था, छोटा मोटा का फाइल करवा लिया, आपने नियुक्ति ले लिया, हट गया। ठीक है, आप स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको दिख रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको कोर्ट केस में जोड़ते हैं। आपको नियुक्ति होने तक कोर्ट केस में रखेंगे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रहिएगा। हाँ, हम जो केस फाइल करेंगे आपका, ये फाइल नहीं करेंगे कि आपको सिर्फ केस फाइल करके छोड़ रहे हैं, आपको नियुक्ति के लिए केस फाइल किया जाएगा। नहीं तो बाकी लोग पता कैसे केस फाइल कर रहा था, बता रहा चाहते हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में? हाँ, सुनिए ना, पहले शुरू में ही ऐसा ही कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जेटेड का मामला में हो रहा था ना, उसके बाद भी किया कुछ लोग। सोचिए क्या कर रहा था जानते हैं आप, यहाँ से अपने आप को सिर्फ पिटिशनर बना लिया जो 4-10 लोग, और सब लोग से पैसा लेता था, सब लोग से पैसा ले रहा है, लेकिन अपने आप को सिर्फ पिटिशनर बना रहा है। ठीक है, नियुक्ति तो हो गया, नाम जोड़ना क्या हो रहा नहीं हो रहा सब तो आजकल ऑनलाइन है, तो देखता तो होगा ना छात्र लोग कहीं न कहीं। वही तो बता रहे हैं, मान लीजिए शिक्षक का बहाली कर रहे हो, उतना तो नॉलेज है, तब वो सहायक आचार्य के दे रहे हैं एग्जाम, वो भी जो है मास्टर डिग्री किए हैं, वो भी एक तरह से जो है जेटेड का एग्जाम दिए हुए हैं, क्या उनके पास नॉलेज नहीं है क्या? सोचिए, कोर्ट केस जब फाइल होता है तो फाइल ये होता है कि हम कोर्ट केस में पिटिशनर बने हैं, कोर्ट केस जीतेंगे तो मेरी नियुक्ति होना चाहिए, ये कोर्ट केस होता है। आप क्या कर रहे हैं, सब लोग से कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, आप पिटिशनर सिर्फ अपने आप बन रहे हैं। कुछ लोग बने, हाँ, नियुक्ति ले लिए हो। अब ग्रुप में आते थे, ऑक्सीजन पार्क में देखे होंगे, सब लोग से पैसा कलेक्शन होता था। अब बाकी बात को क्या हुआ, मान लीजिए बाकी कुछ नहीं हुआ कि वो लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखिए, उन लोग के पास, देखिए बात समझिए, उन लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं,
उसका आवाज हम बन रहे हैं, जो आवाज सुन रहे हैं बन रहे हैं, मान लीजिए जो पीड़ित है उनको भी तो आगे आना चाहिए। वही बोल रहे हैं। पीड़ित पीड़ित का ही मामले बोल रहे हैं, जो भी पीड़ित हैं वही बोल रहे थे कि आप कोर्ट केस में पिटिशनर बनिए हाई कोर्ट में पहले, अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप कुछ मामले को लेके जा सकते हैं रूल रेगुलेशन के लिए। आप पिटिशन नियुक्ति चाहते हैं तो आप फर्स्ट बेंच में पिटिशनर बनिए, फिर सेकेंड बेंच में जाइए नियुक्ति की मांग के लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए, स्टेप बाय स्टेप जाइएगा नियुक्ति की मांग के लिए। तो एक जगह नहीं सुना गया, दूसरा जगह सुना जाएगा, तीसरा जगह सुना जाएगा, तब जाके आपको नियुक्ति मिलेगा। अच्छा, पर क्या लग रहा है अभी जो 16-17 हजार सीट की जो आप बात कर रहे हैं, जो सीट बाकी एक तरह से उतने कैंडिडेट है सहायक आचार्य में कि टोटल सीट भरा जा मिल सकता है, मतलब एकदम है 1500 के आसपास पिटिशन मेरे पास खुद है, और बाकी भी पिटिशन अभी अभी सब लोग को जोड़ रहे हैं हम न, सब लोग को जोड़ रहे हैं और जोड़ करके केस फाइल कर रहे हैं हम न। सभी सहायक आचार्य के अभ्यर्थी को बोलना चाहते हैं, आप पारा टीचर हैं और आप सही से पढ़े लिखे थे, आप कोर्ट केस में जुड़िए। आप पारा टीचर नहीं है तो भी जुड़िए, और डीवी करवाए थे तो भी जुड़िए, नहीं डीवी अब तक बुलाएगा आप फिर भी जुड़िए और इसको लड़िए, देखिएगा 1-1.5 साल में आपको नियुक्ति मिल जाएगा खाली सीट के ऊपर। अंत में जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को एक तरह से देखेंगे, क्या कुछ मैसेज दीजिएगा उन लोगों को? सभी छात्रों को सहायक आचार्य परेशान बिल्कुल मत होइए और गलत जगह मत जुड़िए। वैसे जो लोग बहुत सहायक आचार्य सीटेट फिटेट जोड़ के कर रहे थे, मत जुड़िए। अगर कोई कहीं ट्रस्ट है तो वहाँ जुड़ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा होगा, स्क्रीन पे चल रहा है मेरा नंबर, आप उस नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे और नियुक्ति होने तक आपको कोर्ट केस में रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि खुद नियुक्ति ले लिए और घर में बैठ गए। अच्छा, एक प्रश्न और मेरा रहेगा, अभी जो है कुछ मामला अभी चल रहा है जेटेट का, एक तरह से जेटेट की परीक्षा लंबे समय से नहीं हो रहा, लोग उसको लेकर भी सड़कों पे उतर रहे हैं क्योंकि यह सहायक आचार्य से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए बोल रहे हैं। हम चाह रहे हैं, एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आपसे कि क्या लग रहा है कि जेटेट का परीक्षा नहीं होना किस बात का संकेत दे रहा है झारखंड में? सुनिए, जेटेट का एग्जाम होगा, जैसे ही वैकेंसी आएगा इसका जेटेट के ले करके, उससे पहले जेटेट का एग्जाम हो जाएगा। कोई वैकेंसी है कि आने वाला जेटेट से, तो जेटेट का एग्जाम पहले होगा फिर वैकेंसी होगा, इसलिए सभी छात्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं पर है। हाईकोर्ट ने तो आदेश दिया था एक तरह से 31 मार्च तक ले लेना है, उसको वो भी फेल नजर आ रहा है पूरा। उसमें ये भी मामला था, उसमें देखिए एक ही मामला नहीं था, उसमें ये भी मामला था कि आगे जो भी एग्जाम होगा और उसमें अगर जेटेट अप्लाई हो रहा है तो पहले आप जेटेट का एग्जाम लीजिएगा, बाद में एग्जाम लीजिएगा, ये मामला था। ये जब होगा 31 मार्च तक तो साफ साफ आया था ना कि 31 मार्च तक ले लेना है। नहीं, देखिए 2 मामले था कि 31 मार्च तक आप ले लीजिएगा, और कोई एग्जाम लेना है तब, कोई एग्जाम लेना है, अभी एक तो एग्जाम होने वाला है उसको, अगर नहीं निकलते हैं तो पहले आप वैकेंसी से पहले जेटेट का एग्जाम लीजिएगा, तब होगा। जेट फेल हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि वैसे लोग जो आप जेटेट चिल्लाते रहते हैं, खुद कुछ नौकरी नहीं होगा उनका, क्योंकि बेकार आदमी है। ऐसे भरम बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। आपको बोलेगा चलो जेटेट का है, आंदोलन करने चलते हैं, वहाँ चले, बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है। हम आपको वेरीफाइड न्यूज बता रहे हैं कि बिल्कुल ही जेटेट फेटेट का आंदोलन की जरूरत नहीं है। जो भी एग्जाम आगे होने वाला है, अगर कोई वैकेंसी निकलेगा उससे पहले जेटेट का एग्जाम हो जाएगा। और कोई एक देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं हमेशा जेटेट का चलो धरना देते हैं, चलो विधानसभा चलो चल जाते हैं, ठीक है। वैसे लोगों से बचने की जरूरत है, सब बेकार लोग हैं। आपका जेटेट का एग्जाम हम छात्रों को बोला सकते हैं कि सरकार का जो सरकार है, आपका हेमंत सोरेन सरकार है, एकदम सही काम कर रहा है, और जब भी वैकेंसी निकलेगा उससे पहले जेटेट एग्जाम हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तब देखने वाला मामला होगा कि सहायक आचार्य को लेकर आखिर में आगे क्या कुछ होता है। जो 16-17 हजार सीट जो बच जा रहा है एक तरह से, उस पे जो है आखिर में कब नियुक्ति होता है और हाईकोर्ट में क्या कुछ होता है, स्कोर कार्ड जो गड़बड़ी पाया गया उसको लेकर छात्र आगे क्या कुछ करते हैं, कुछ भी अपडेट होगा वही देने का प्रयास करें। चैनल साथ बने रहेगा।